प्यार की तलाश एक सनातन परंपरा। इंडिया में प्यार और शादी हमेशा से फैमिली और सोसाइटी से जुड़े रहे हैं। सालों से मम्मी पापा और रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए सही जीवन साथी ढूंढने में बड़ा रोल निभाते आए हैं। कुंडलियां मिलती हैं, फैमिलीज मिलती हैं और रिश्ते बनाने के लिए ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। ये रिवाज आज भी चलता है, लेकिन आजकल इसमें थोड़ा बदलाव आ गया है। ये रिवाज, जिसे अक्सर अरेंज्ड मैरिज कहते हैं, ट्रस्ट, फैमिली वैल्यूज और सोसाइटी की मंजूरी पर बेस्ड है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो दो लोगों को जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों, उन्हें साथ लाने पर फोकस करता है और प्यार को समय के साथ बढ़ने देता है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स और टेक्नोलॉजी ने प्यार और रिश्तों के बारे में हमारे सोच को बदल दिया है, जिससे एआई और डेटिंग एप्स आ गए हैं। डिजिटल जमाने में प्यार एआई का उदय। आजकल स्मार्टफोन्स और डेटिंग एप्स की दुनिया में प्यार की तलाश ने एक नया मोड़ ले लिया है। टिंडर, बम्बल और शादी.com जैसे प्लेटफॉर्म्स लाखों लोगों को कनेक्ट करते हैं जो खुद अपने लिए प्यार ढूंढ रहे हैं। ये ऐप्स दूरियों को कम करते हैं और यूजर्स को कई सारे पोटेंशियल पार्टनर्स तक पहुंचने का मौका देते हैं। लेकिन इन ऐप्स को खास बनाने वाली चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का पावर। एल्गोरिथम्स अब हमारे डेटिंग एक्सपीरियंसेस को शेप दे रहे हैं, कंपैटिबल मैचेस सजेस्ट कर रहे हैं और यहां तक कि हमारे लव लाइफ के बारे में भी बता रहे हैं। यह एक ऐसा ट्विस्ट है जो कई सवाल खड़े करता है। क्या एल्गोरिथम सच में प्यार को समझ सकते हैं? क्या वो उस मैजिक को रिपीट कर सकते हैं जो दो अजनबियों को एक साथ लाता है? एल्गोरिथम्स और संगतता का गणित। एआई मैचमेकिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स पर डिपेंड करता है जो बहुत सारा डेटा एनालाइज करते हैं। ये एल्गोरिथम्स हमारी पसंद नापसंद, इंटरेस्ट्स, वैल्यूज और यहां तक कि हमारे ऑनलाइन बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। ये पैटर्न्स ढूंढते हैं, सिमिलैरिटीज निकालते हैं और उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके साथ हमारे सक्सेसफुल रिलेशनशिप के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। कंपैटिबिलिटी स्कोर का कॉन्सेप्ट एआई मैचमेकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह स्कोर, जो अक्सर परसेंटेज या नंबर में दिखाया जाता है, दो लोगों के बीच कंपैटिबिलिटी का अंदाजा लगाता है, जो उनके डेटा के एनालिसिस पर बेस्ड होता है। लेकिन क्या प्यार को सच में नंबर्स और एल्गोरिथम्स में बदला जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। वर्चुअल कामदेव एआई मैचमेकिंग के फायदे। आज के डिजिटल युग में प्यार और रिश्ते ढूंढना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। एआई मैचमेकिंग के सपोर्टर्स का कहना है कि यह प्यार ढूंढने का एक ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका है। यह तकनीक न केवल समय बचाती है, बल्कि सही साथी ढूंढने की प्रक्रिया को भी सरल बनाती है। एल्गोरिथम्स हमारी तरफ से लाखों प्रोफाइल्स को क्विकली फिल्टर कर सकते हैं, जिससे हमें उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो हमारे साथ बेहतर मेल खाते हैं। ऐसे पोटेंशियल मैचेस ढूंढ सकते हैं जिन्हें हम शायद इग्नोर कर देते। ये तकनीक उन लोगों को भी मौका देती है जो आमतौर पर नजरअंदाज हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है या जो डेटिंग वर्ल्ड में नए हैं। व्यस्त प्रोफेशनल्स और नए यूजर्स के लिए यह एक वरदान साबित हो सकता है। इसके अलावा एआई पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से मैचेस सजेस्ट करके डेटिंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज्ड बना सकता है। यह तकनीक हमारे यूनिक इंटरेस्ट्स और वैल्यूज को ध्यान में रखकर सुझाव देती है। इसका मतलब है कि हम उन लोगों से मिलने के चांसेस ज्यादा हैं जो हमारे वैल्यूज, इंटरेस्ट्स और लाइफ गोल्स शेयर करते हैं, जिससे एक मीनिंगफुल कनेक्शन बन सकता है, जिससे एक स्ट्रांग और ज्यादा लास्टिंग रिलेशनशिप बन सकता है। यह तकनीक हमें एक स्थायी और खुशहाल रिश्ता बनाने में मदद करती है। इसके अलावा एआई उन लोगों के लिए एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म भी देता है जिन्हें ट्रेडिशनल डेटिंग मेथड्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि शर्म या फिजिकल डिसेबिलिटी। यह तकनीक सभी के लिए एक्सेसिबल है जिन्हें ट्रेडिशनल डेटिंग मेथड्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि शर्म या फिजिकल डिसेबिलिटी। यह तकनीक सभी के लिए एक्सेसिबल है। एआई मैचमेकिंग सभी के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है, जिससे हर कोई अपने लिए सही साथी ढूंढ सके। हालांकि एआई मैचमेकिंग में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस और चिंताएं भी हैं। एक बड़ी चिंता प्यार को सिंपल बनाने की है। क्या एल्गोरिथम्स सच में ह्यूमन इमोशंस की गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं? क्या वो केमिस्ट्री, अट्रैक्शन और उस खास स्पार्क को कंसिडर कर सकते हैं जो दो लोगों को एक साथ लाता है? एक और चिंता डेटा प्राइवेसी की है। एआई मैचमेकिंग हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और हमेशा यह क्लियर नहीं होता कि हमारे डेटा का यूज कैसे हो रहा है या कौन इसे एक्सेस कर रहा है। एल्गोरिथमिक बायस भी एक इश्यू है। क्योंकि एल्गोरिथम्स डेटा पर ट्रेन होते हैं, इसलिए वो एग्जिस्टिंग सोसाइटी के बायसेस और स्टीरियोटाइप्स को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है।
ये याद रखना जरूरी है कि एआई अपनी सारी इंटेलिजेंस के साथ सिर्फ एक टूल है। ये प्यार ढूंढने में हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन ये ह्यूमन हार्ट की जगह नहीं ले सकता। प्यार एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है जो लॉजिक और रीजन से परे है। ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, इमोशनल कनेक्शन और डीप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं उन लोगों की जिन्हें एआई पावर्ड डेटिंग एप्स के थ्रू प्यार मिला है, यह प्रूव करते हुए कि टेक्नोलॉजी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने में रोल निभा सकती है। लेकिन यह भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सच्चा रिलेशनशिप बनाने के लिए ह्यूमन कनेक्शन जरूरी है। ओपन कम्युनिकेशन, सेम वैल्यूज और एक दूसरे को समझने और एक्सेप्ट करने की इच्छा ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें एल्गोरिथम्स पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकते। जैसे जैसे एआई डेवलप होता जा रहा है, यह सोचना इंटरेस्टिंग है कि यह फ्यूचर में प्यार और रिलेशनशिप्स को कैसे शेप देगा। क्या हम ऐसे एल्गोरिथम्स देखेंगे जो हमारी फीलिंग्स को बहुत एक्यूरेटली समझ सकेंगे? क्या वर्चुअल मैच मेकिंग एक रियलिटी बन जाएगी जो पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ वर्चुअल डेट्स और एक्सपीरियंसेस ऑफर करेगी? संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन एक चीज पक्की है, टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में ग्रोइंग रोल के बावजूद ह्यूमन हार्ट के लिए हमारी नेचुरल डिजायर बनी रहेगी। प्यार अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना रहेगा। यह एक ऐसा सवाल है जो फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स दोनों को परेशान करता है। यह सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी या साइंस का नहीं है, बल्कि यह ह्यूमन एक्सपीरियंस और इमोशंस की गहराई को भी छूता है। हालांकि एआई हमारे जीवन के कई एस्पेक्ट्स में रेवोल्यूशन ला रहा है, लेकिन यह सवाल अभी भी है कि क्या यह सच में ह्यूमन हार्ट की गहराई को समझ सकता है। एआई ने हेल्थ केयर, फाइनेंस और इवन क्रिएटिव फील्ड्स में भी अपनी जगह बना ली है, लेकिन इमोशंस और फीलिंग्स की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना एक अलग ही चैलेंज है। क्या प्यार अपनी सारी सब्टलिटीज और इमोशनल न्यूआंसेस के साथ सच में एल्गोरिथम्स द्वारा समझा और रिपीट किया जा सकता है? प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स वेब है जो मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और पर्सनल कनेक्शन से बना है। कुछ लोगों का कहना है कि प्यार एक प्योरली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स से चलता है। उनके अनुसार अगर हम इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को पूरी तरह से समझ लें तो शायद हम एआई को भी यह सिखा सकते हैं। वे मानते हैं कि एआई काफी डेटा और कंप्यूटिंग पावर के साथ आखिरकार इन प्रोसेसेस को समझ सकता है और उन्हें रिपीट भी कर सकता है। एआई के पास इमेंस डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं जो इसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को पहचानने और एनालाइज करने में मदद करती हैं। लेकिन दूसरों का कहना है कि प्यार लॉजिक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से परे है। उनके अनुसार प्यार एक ऐसा इमोशन है जो सिर्फ डेटा और एल्गोरिथम से नहीं समझा जा सकता। वे मानते हैं कि यह एक डीप पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कॉन्शियसनेस, एम्पैथी और शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से जुड़ा है, जो सिर्फ बायोलॉजिकल या कंप्यूटेशनल टर्म्स में नहीं समझा जा सकता। ऐसे एस्पेक्ट्स जिन्हें एआई पूरी तरह से नहीं समझ सकता। शायद एआई कभी इमोशंस को पूरी तरह से मिमिक कर पाए, लेकिन क्या यह सच में उन्हें फील कर पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को नए तरीकों से शेप दे रही है। हर दिन हम अपने चारों ओर टेक्नोलॉजी के नए नए रूप देख रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ को आसान और अधिक कनेक्टेड बना रहे हैं। चाहे वो हमारे स्मार्टफोन्स हों जो हमें दुनिया से जोड़ते हैं, या फिर लैपटॉप्स जो हमें वर्क और एंटरटेनमेंट दोनों प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रभाव हर जगह है। एआई मैच मेकिंग अपने सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ प्यार और रिलेशनशिप्स के बारे में हमारे सोच को बदलने का पोटेंशियल रखता है। डेटिंग एप्स और एआई एल्गोरिथम्स ने हमें नए तरीके से कनेक्ट होने का मौका दिया है। अब हम जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार कर सकते हैं और उन लोगों से मिल सकते हैं जिनसे हम शायद कभी नहीं मिल पाते। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम इन टूल्स का सही तरीके से यूज करें और उनके लिमिटेशंस को समझें। हालांकि यह ज्यादा एफिशिएंसी, पर्सनलाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी दे सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि प्यार एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन है जिसे सिर्फ एल्गोरिथम्स तक सीमित नहीं किया जा सकता। प्यार में वो गहराई और जटिलता है जो किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल या एआई सिस्टम के लिए समझना मुश्किल है। ये वो इमोशन है जो हमें इंसान बनाता है, और इसे पूरी तरह से समझने के लिए ह्यूमन टच की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम एआई के जमाने में आगे भी आच रहे हैं, यह जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कनेक्शन के बीच बैलेंस बनाए रखें। टेक्नोलॉजी हमें बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली कनेक्शन ह्यूमन इंटरैक्शन में ही है। हमें यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी एक टूल है और इसे हमें वाइजली यूज करना चाहिए,
ताकि हम अपने रिलेशनशिप्स को और भी मजबूत बना सकें। हमें एआई को एक टूल की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके, लेकिन हमें रिलेशनशिप्स के ह्यूमन एस्पेक्ट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, ये क्वालिटीज ही हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाती है। एआई हमें सपोर्ट कर सकता है, लेकिन असली काम हमें ही करना होगा। आखिरकार प्यार की जर्नी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डेस्टिनेशन, और ये एक ऐसी जर्नी है जिसे हमें केयरफुली, रिस्पेक्टफुली और ह्यूमन टच को खोए बिना स्टार्ट करना चाहिए। प्यार की इस यात्रा में हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि असली मजा और सेटिस्फैक्शन ह्यूमन कनेक्शन में ही है। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना चाहिए ताकि हम एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकें।